चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किस चीज़ के बारे में है, बीजों के बारे में। हमने पहले क्या पढ़े, पहले जड़ पढ़े, फिर तना पढ़े, फिर पत्ती पढ़े, फिर अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वो फूल के बारे में भी पढ़ लिए, फिर फल के बारे में पढ़े, अब बीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो बीजों क्या है, जो क्या होता है निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो क्या बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं। और ये जो बीज जो होते हैं वो बीज आवरण या भ्रूण का बना होता है। ठीक है, सबसे पहले निषेचन होने के बाद क्या होता है, बीजांड बनता है और वो बीजांड किस में कन्वर्ट होता है, बीज में। और ये बीज जो होते हैं वो एक बीजावरण या भ्रूण में कन्वर्ट हो जाते हैं। भ्रूण में एक मूलांकुर होता है, एक भ्रूणी अक्ष होता है, जैसे गेहूँ या मक्का है, इस तरह से कोई भी बीज रहेगा तो यहाँ पे एक मूलांकुर रहेगा और एक क्या होगा, प्रांकुर रहता है। तो इसे अंतर भ्रूणी अक्ष में होता है। गेहूँ है, मक्का है, जो गेहूँ और किस में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है। आगे हम देखते हैं बीजपत्री की संरचना, जिसमें सबसे पहले जो बीज की बाहरी परत होता है उसको क्या बोला जाता है, बीजांड आवरण कहा जाता है। और ये दो सतहों से मिलकर बना होता है, एक तो बाहरी बीज चोल होता है और एक भीतरी टेगमेन कहते हैं। इस तरह से ये क्या होते हैं, जो द्विबीजपत्री जो होता है वो दो सतहें पाई जाती है। जो हमारा नेक्स्ट है आगे का टॉपिक, ठीक है, ये कैसे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द्विबीजपत्री की संरचना, तो ये दो सतहें पाए जाती हैं। इसका बीज आवरण है, बीज द्वार है, नाभिका है, बीजपत्र है, प्रांकुर है, मूलांकुर है, इस तरह से ये पाया जाता है। आगे जो हम देखते हैं तो ये बीज जो होता है वो फलों से जुड़ा होता है और एक नाभिका कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हो, बीज जो होगा वो किससे जुड़ा होगा, फलों से जुड़ा होगा, फल से जुड़ा होगा, उसको हम नाभिका कहते हैं। उसके बाद आता है बीजांड द्वार। नाभिक के जस्ट ऊपर का जो छिद्र होता है उसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार कहते हैं। बीजावरण हटाने के बाद बीज पत्रों के बीच में, ये बीजावरण है, इसको अगर हटाते हैं तो बीज पत्रों के बीच में एक हमको क्या दिखाई देता है, भ्रूण दिखाई देता है। इधर डायग्राम में दिखाऊंगी, आप लोग को देख सकते हैं इस तरह से। उसमें क्या दिखाई देगा, इसको हटाओगे तो भ्रूण दिखाई देगा। तो उसमें भ्रूण में एक भ्रूणी अक्ष होता है जो गूदेदार होते हैं और उस बीच में भोज्य पदार्थों का क्या होता है, भोज्य पदार्थ संचित रहता है। इस तरह से ये पाया जाता है। उसके बाद इसके जो अक्ष होता है वो निचले नुकीले भागों से मिलकर बना होता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, मूलांकुर है या ऊपरी पत्तीदार भाग प्रांकुर कहते हैं। उसके बाद इसमें भ्रूण पोष होता है जहाँ पे भोजन को संग्रह किया जाता है। इस तरह से ये पाया जाता है। जो द्विनिषेचन की क्षमता भी होती है वो यहीं पे होता है, जैसे चना है, सेम है और मटर है, ये सब में ये पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं एक बीजपत्री की संरचना। जैसे द्विबीजपत्री में दो लेयर से मिलकर बन रहा था, तो वैसे ही द्विबीजपत्री में एक ही लेयर से मिलकर बना होता है ना, जिसमें क्या होते हैं, एक भ्रूणपोषी होता है और इसमें अभ्रूणी भी पाया जाता है। जैसे आर्किड है, एग्जाम्पल है मक्का का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो झिल्लीदार होता है। और जो भ्रूणी स्थली होता है, जो भोजन संग्रह की वजह से फूलकर मोटा हो जाता है, जिसमें पूरी तरह से भ्रूण से ही एक प्रोटीन सतह अलग होता है जिसको एल्यूरोन कहा जाता है और यहीं से क्या होता है, भ्रूण का आकार छोटा हो जाता है। इसमें एक बड़ा और ढालाकार बीजपत्र होता है जिसको स्कूटेलम कहा जाता है। प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण यहीं से होता है। ये आप लोग को डायग्राम दिखा रही हूँ मैं, इस तरह से ये पाया जाता है। क्या चीज़ है ये, एक बीजपत्री पौधे का बीज है, ये भ्रूण है। उसके बाद ये भ्रूणपोष, बीजांडोरण, इसके बाद एल्यूरोन सतह, इस तरह से ये पाया जाता है। जो बाकी नेक्स्ट वीडियो है हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।